आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना, जिसमें एसएससी जीडी में पंचवर्षीय योजनाओं से एक ना एक प्रश्न पूछा जा रहा है। और सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा क्योंकि कल और परसों की लगातार इस वीडियो नहीं आई है यूट्यूब पर, तो उसके लिए सॉरी, है ना। क्योंकि मेरा खुद का यानी कि एसएससी जीडी का एग्जाम था, तो मैं उसमें तो खुद की पढ़ाई भी कर रहा था। जो मैंने पढ़ा है वही में से आया, जिसका मैंने यहाँ डिस्कशन प्रश्नों का डिस्कशन आखिरी में किया हुआ है, तो हम उसके बारे में आखिरी में चर्चा करेंगे। पहले हम पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास। तो वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ, जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की गणना की स्थापना की। अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान भी कहा गया। इसे पंचवर्षीय योजनाओं को बॉम्बे प्लान भी कहा गया, कि जो अर्थव्यवस्था की स्थापना की गई है संयुक्त होकर। उन्होंने किन किन लोगों के उद्योगपति का एक समूह एकजुट हुआ था, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान भी कहते हैं। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ के वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू की। सोवियत संघ के प्रथम ऐसे व्यक्ति जोसेफ स्टालिन थे जिन्होंने सोवियत संघ के 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू की। भारत में अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना की एकल श्रृंखला शुरू की गई। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है। अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होती है। दूसरा, केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट के 2 भागों में बांटा गया है, एक गैर योजना बजट और एक योजना बजट। जैसे कोई सी भी योजना आती है तो उसमें क्या क्या खर्च हो रहा है, क्या क्या खर्च नहीं हो रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उस योजना का टोटल बजट कितना है। वर्ष 1951 से 1917 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना पर आधारित था और नियोजन अवधारणा पर आधारित था। क्योंकि जो वर्ष 1951 से लेके 1957 तक पंचवर्षीय योजना चालू हुई, पर लेकिन वर्ष 2015 के योजना आयोग के बाद योजना आयोग को नीति आयोग नाम थिंक टैंक द्वारा स्थापित किया गया है। इस नीति आयोग के द्वारा डायरेक्ट 15 साल का जो आंकड़ा रहता है वह तैयार किया जा रहा है। और अभी यह है, इस नीति आयोग की स्थापना दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया है। इसने मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित किया और बांधों की सिंचाई के लिए निवेश शामिल किया। उदाहरण के लिए भाखड़ा नंगल बांध भारी आवंटन आया था, और इसी को प्रथम पंचवर्षीय योजना को हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। इस योजना में बचत बढ़ाने पे अधिक जोर दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया है। जमीनी स्तर और ग्रास रूट लेवल लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की, यानी लोकतंत्र के लिए पंचायती चुनाव की शुरुआत की, क्योंकि पहले पंचायत चुनाव नहीं होते। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चालू हुई। इसमें लक्षित वृद्धि दर यानी जीडीपी 5.6 थी, जबकि वास्तविक यानी विकास दर केवल उन्होंने सोचा कि वृद्धि कितने की जा सकती है, तो 2.8 की वृद्धि रही है। चीन और भारत युद्ध और चीन और पाकिस्तान की युद्ध के बाद इस योजना अवकाश को प्राथमिक कारणों के कारण थोड़ा असफल कर दिया गया। फिर इसके बाद आ गई है कौन सी योजना, 2 वर्षों के लिए स्थापित कर दिया
इसके बाद आ गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तृतीय को विफल कर दिया था, असफल कर दिया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेके 1974 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था पेश किया गया था। गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के विकास पर और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति प्रगति पर आर्थिक जोर और बहुत अधिक जोर दिया। सरकार ने 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का इस राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.6% थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय प्रणाली राजमार्ग की शुरुआत इसी योजना से हुई थी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है मोस्ट आईएमपी कि किस पंचवर्षीय योजना से राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से। इसका समय था कार्यकाल 1974 से लेकर 1978 तक। इस योजना में पहले न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम लक्षित दर इसकी रखी थी 4.4% थी और फिर वास्तविक विकास दर 4.8। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई ने इस योजना को खारिज कर दिया था। 1978 में इस योजना को खारिज कर दिया था। रोलिंग प्लान, यह अस्थिरता का दौर था। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत पेश की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर इसे प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसे रोलिंग प्लान को खारिज कर दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना लागू हो गई थी। इसने मुख्य नियंत्रणों को समाप्त करके छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 इसने मुख्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण को शुरुआत में रेखांकित किया। यह नेहरूवादी समाजवादी के अंत के रूप में था। यह योजना नेहरूवादी समाजवादी जो था उसके अंत के रूप में था। इसी योजना में नेहरू जो समाजवादी था उसका अंत हो गया था। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। छठी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक का विकास हुआ। ग्रामीण विकास बैंक का, जिसे हम आज नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना हुई। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? छठी पंचवर्षीय योजना में ही नाबार्ड की स्थापना हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। यह योजनाएं प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रस्तुत की गई। इसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिकता के स्तर पर सुधार पर जोर दिया है। इसका लक्ष्य दर 5.0 थी। वास्तविक विकास दर 6.1 रही। वार्षिक योजनाएं, आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 से शुरू नहीं की गई और बाद में 1990 से 1951 और 1991 से 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना जाता है। इसका कारण काफी हद तक आर्थिक स्थिरता भी। भारत के इसी दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के निकट का सामना करना पड़ा और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना पे औद्योगिक के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है और 1 जनवरी 1995 में
भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना था, गरीबी हटाना था, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था, पर्यटन प्रबंधन और मानव संसाधन विकास दर। इसकी लक्ष्य दर थी 5.6 थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 6.8 रही। नौवीं पंचवर्षीय योजना, इसने स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों तक चिन्हित कर दिया और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पद के नेतृत्व में किया। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में समाजों के रूप में वर्गों को चिन्हित सशक्त बनाना था, आत्मनिर्भरता विकसित करना था और देश के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। लक्ष्य दर इसकी 7.1 थी, अनुमानित की गई, लेकिन 6.8 रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की विशेषताएं समावेशों और समान विकास को बढ़ावा देना था। इसकी जीडीपी प्रतिवर्ष 8% विकास दर रखा गया और इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना था। 80 मिलियन लोगों को रोजगार सृजन करना था। इसके अलावा उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 में शिक्षा और मजदूरों दरों की लैंगिकता के अंतराल को कम करने पर जोर दिया। इसका लक्ष्य दर था 8.1 थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 7.6 रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना उच्च शिक्षा के नामांकन बढ़ाने हेतु दूरस्थ शिक्षा के साथ आईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित किया और उद्देश्यों के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण के लिए वर्ष 2009 में शिक्षा अधिनियम प्रस्तुत किया गया और वर्ष 2010 में लागू किया गया, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समागामी थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और समलैंगिक असमानता को कमी लाना था और रूपरेखा सी रंगराजन ने इसकी तैयार की थी। निम्नलिखित इसमें वर्ष 2009 में सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर बल दिया और लक्षित विकास दर 9% थी, जिसमें वास्तविक विकास दर 8% रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना में विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास थी। इस योजना में उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी स्कूलों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना। इसका उद्देश्य था स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लिंग। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और विकासीय धारणीय विकास रही है। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों में प्रवेश संदर्भ में लैंगिक सामाजिक अंतराल को दूर करना और उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाना। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना, गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना इसके मुख्य उद्देश्य थे। लक्ष्य दर 9 थी, जो वास्तविक दर रही 8 को ही रही। अब आज हमारे यानी कि ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब हम देख लेते हैं जो मेरे कल एसएससी जीडी में प्रश्न पूछ गए। भागवत सिंह मान कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो यह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र के किस मुख्यमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया जो शिवसेना से संबंधित थे? हाल ही की बात है, वह है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे शिवसेना से संबंधित थे। मोहिनीअट्टम नृत्य किस भगवान से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य केरल का है जो विष्णु भगवान से संबंधित है।
सुजाता मोहदात्रा नर्तकी किस नृत्य से संबंधित है? तो सुजाता मोहदात्रा यह उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी एसएससी जीडी के पेपर 13 फरवरी तक चलेंगे, तो जिसमें आप हमारे चैनल से आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की जो वैकेंसी आई हैं उसके भी स्टूडेंट इस जो वैकेंसी है उसके फॉर्म आसानी से भर के हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।